हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको लमसम पूंजी निवेश करनी है तो इस समय अगर आप किसी भी एडवाइजर से सलाह लेंगे और इवन मैं भी अगर आपको सलाह करूं तो यही बेहतरीन होगा कि आप वो पैसा लमसम ना लगा के स्टैगर्ड मैनर में इक्विटी मार्केट में निवेश करें। स्टैगर्ड मैनर में निवेश करने के लिए आज अगर लमसम पैसा निवेश करना है तो एसटीपी एक बेहतरीन विकल्प है। एसटीपी किस तरीके से काम करता है? एसटीपी सिमिलरली जैसे कि आपकी एसआईपी होती है, हर महीने की एक फिक्स तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होता है, उसी तरीके से एसटीपी में आप एक लमसम पूंजी निवेश करते हो सोर्स स्कीम में। ये जो सोर्स स्कीम होती है आपकी लो रिस्क म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, जैसे कि लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड, और इस सोर्स स्कीम से वो पैसा ट्रांसफर होता है आपके टारगेट स्कीम में। टारगेट स्कीम यानी अगर आपको इक्विटी फंड में पैसा निवेश करना है तो वो टारगेट स्कीम होती है। तो हर महीने की एक फिक्स तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट आपका पैसा ट्रांसफर होता है। ये आपकी एसटीपी इस तरीके से काम करती है। लेकिन एसटीपी का एक अपना नुकसान भी है। मान लीजिए अगर आपने मार्च 2020 में अपना एसटीपी में एक लमसम पैसा निवेश किया होता सोर्स स्कीम में और आपकी एसटीपी चल रही होती। एसटीपी का जो मोस्टली पीरियड होता है वो 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए होता है। तो एसटीपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एवरेज आउट हो जाती है। यानी जो आप यूनिट्स खरीद रहे हो किसी पर्टिकुलर महीने में आप यूनिट्स ज़्यादा खरीदोगे, किसी पर्टिकुलर में यूनिट्स कम खरीदोगे, जिस तरीके से एसआईपी का बेनिफिट होता है। लेकिन एसआईपी का जो पीरियड होता है वो लॉन्ग टेन्योर का पीरियड होता है, 15 साल, 20 साल। लेकिन एसटीपी का जो पीरियड होता है, जब तक आपकी सोर्स स्कीम में जो पैसा है वो ट्रांसफर नहीं हो जाता पूरी तरीके से, तब तक आपकी एसटीपी ट्रिगर होती रहती है। तो मान लीजिए अगर मैंने को 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है लमसम पैसा, तो वो 1,20,000 रुपये मैं अभी लिक्विड फंड में डाल सकता हूँ और वहाँ पर 10,000 रुपये महीने की मान लीजिए मैंने एसटीपी करी, तो 10,000 रुपये मेरा पैसा सोर्स स्कीम से ट्रांसफर होगा इक्विटी स्कीम में। तो 12 महीनों में पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो एसटीपी का पीरियड होता है वो लगभग 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक के लिए हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर पीरियड कम होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप मार्च 2020 में अपनी एसटीपी कर रहे होते तो इस समय क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको नुकसान होता, क्योंकि आप हर महीने नंबर ऑफ यूनिट्स कम खरीद रहे हो। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इस चीज़ की कोई गारंटी तो थी नहीं, मार्केट हो सकता है कि कल 6 महीने के बाद गिर जाता तो आपको ज़्यादा फायदा होता। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है एसटीपी में, एसटीपी के भी वेरिएबल्स आते हैं। एसटीपी में एक अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका वेरिएबल एसटीपी। कुछ फंड हाउसेस इसे वेरिएबल एसटीपी बोलते हैं, कुछ फ्लैक्सी एसटीपी बोलते हैं। इसी तरीके से अब आईसीसी ने भी रिसेंटली लॉन्च करा है अपना आईसीसी बूस्टर एसटीपी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरा आईसीसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आईसीसी का ये बेसिकली जो बूस्टर प्लान है या जो फ्लैक्सी प्लान है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। बूस्टर ऐसा एसटीपी और फ्लैक्सी एसटीपी और वेरिएबल एसटीपी में होता क्या है कि आप अपनी लमसम पूंजी डालते हो सोर्स स्कीम में उस पर्टिकुलर फंड हाउस की, और फंड हाउस का जो भी एक प्रोप्राइटरी मॉडल होता है उस प्रोप्राइटरी मॉडल के हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट ना करके एक वेरिएबल अमाउंट आपका ट्रांसफर होता है इक्विटी स्कीम में। ये जो बेसिकली जो उनका प्रोप्राइटरी मॉडल होता है ये मार्केट के वैल्यूएशन के बेसिस पर डिसाइड होता है। अगर मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो जो आपका पैसा ट्रांसफर होगा टारगेट स्कीम में वो कंपैरेटिवली कम होगा। लेकिन अगर अंडर वैल्यूड है या मार्केट चीप है तो ये पैसा जो आपका ट्रांसफर होगा इक्विटी स्कीम में वो आपके बेस अमाउंट से जो भी आपने डिसाइड करा है उससे ज़्यादा होगा। अभी जैसे कि बूस्टर एसटीपी का जो ऑप्शन आया है आईसीसी का, हालांकि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और इतना ज़्यादा प्रमोट हो नहीं रहा है, पर मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। बूस्टर एसटीपी में क्या होता है, जैसे अभी इन्होंने लॉन्च करी है, उन्होंने क्या तय किया है कि आप जो सोर्स स्कीम में निवेश कर रहे हो पैसा, वो पैसा आपका एक मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से उन्होंने एक इंडेक्स बनाया है आईसीसी का वैल्यूएशन इंडेक्स, उसके बेसिस के हिसाब से वो पैसा आपका सोर्स स्कीम से ट्रांसफर होगा आपके इक्विटी स्कीम में। अब जो ये वैल्यूएशन इंडेक्स है इसका जो बेसिकली कितना पैसा आपका ट्रांसफ़र होना है या वैल्यूएशन का क्या मेथड है, इसके लिए उन्होंने 5 पैरामीटर्स पे बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। एक देख रहे हैं मार्केट का पी रेशो कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के यील्ड्स कितने हैं, आपका मार्केट कैप टू जीडीपी की रेशो कितना है। इसके बेसिस पे इन्होंने इक्वल वेटेज दिया है और उसके बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ से जो आपका जो लमसम पैसा जहां आपने लगाया है सोर्स स्कीम में, वहां से पैसा कितना ट्रांसफर होगा। अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का बेस अमाउंट कंसीडर करा और अगर मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, एक्सपेंसिव है जैसे कि अभी है, तो सिर्फ आपका 1/10 ही आपका अमाउंट ट्रांसफर होगा। यानी कि 10,000 रुपये महीने की आप एसटीपी कर रहे हो तो सिर्फ 1,000 रुपीज़ ही ट्रांसफर होंगे आपके इस लिक्विड स्कीम से इक्विटी स्कीम में। लेकिन अगर मार्केट बहुत अंडर वैल्यूड है या मार्केट चीप है, लाइक जैसे कि पोस्ट कोविड-19 करेक्शन के बाद हुआ था, तो आपका ये पैसा बढ़ा के 5 गुना तक हो सकता है। यानी 10,000 रुपये का अगर आपने इन्वेस्टमेंट चूज़ किया है एसटीपी का जो
पीरियड चूज़ किया है, बेस पीरियड चूज़ किया है, सॉरी बेस अमाउंट चूज़ किया है, तो ये 10,000 ना करके 50,000 रुपये ट्रांसफ़र होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डायनेमिकली मूव होगा, डायनेमिकली इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि आपका डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में होता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर नॉर्मल एसटीपी करते हो और वी कांट से कि कल 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 1 साल के बाद मार्केट हो सकता है 17,000 से 18,000 हो जाए, 18,000 से 19,000 हो सकता है, वी कांट से एनीथिंग। तो इस हिसाब से अगर आपको लमसम पैसा निवेश करना है तो वेरिएबल एसटीपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और भी काफ़ी सारे फंड हाउसेस है, जैसे एसबीआई का एसबीआई फ्लेक्सी एसटीपी चलता है, और बाकी मेरा एक आपका वेरिएबल एसटीपी चलता है। इसी तरीके से आईसीसी का अपना आईसीसी का बूस्टर एसटीपी है, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आपको लमसम पूंजी अभी मार्केट में निवेश करनी है तो नॉर्मल एसटीपी की जगह वेरिएबल एसटीपी जाना एक बेहतरीन विकल्प होगा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मार्केट नहीं गिरा या वोलेटिलिटी नहीं रही तो आपको कम नुकसान होगा, क्योंकि वेरिएबल एसटीपी में हर महीने मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से आपका पैसा ट्रांसफ़र होता है, और इसी तरीके से आपका पैसा एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन के हिसाब से ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो इसकी वजह से जो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी वो एवरेज आउट हो जाएगी, जिसका मुनाफा आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो आज के लिए वीडियो में यही था कि अगर आपको लमसम पूंजी लगानी है तो एक साथ ना लगा के एसटीपी बेहतरीन विकल्प है, और एसटीपी में भी वेरिएबल एसटीपी करना या फ्लेक्सी एसटीपी करना और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए। और हम इसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और बाकी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं। आपने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, साथ ही में बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो पे वी आर टारगेटिंग 500 लाइक्स। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको ऑप्शंस बताऊं कि कौन से वेरिएबल एसटीपी के लिए अच्छे फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।